योगी के बाद अब डिप्टी सीएम संघ प्रमुख से मिले। क्या 2027 चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद अब राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि भाजपा के लिए चुनाव आगामी की तैयारियां अभी से है। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक स्थल पर पहले ही पहुंच चुके हैं और संघ के प्रमुख के बीच एक एक करके बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं ब्रजेश पाठक की उनके बाद बैठक के शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये दोनों नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों और विभागों की प्रगति पर रिपोर्ट संघ प्रमुख के सामने रखने का मौका देती है। दूसरे, यूपी में आने वाले उपचुनाव और संगठन बदलाव को ध्यान में रखते हुए संघ से सलाह लेना पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम का संघ प्रमुख से मिलना इस बात का संकेत देता है कि पार्टी और संघ के बीच मजबूत तालमेल बनने हैं और तैयारी चल रही है आने वाले 2027 के चुनाव की। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही बदलती रहती है और आने वाले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव इसे और तेज कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कई दौरे और राजनीतिक बैठक की है। भाजपा और संघ की ये बैठक उन बैठकों का नतीजा और फॉलोअप भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघ की राय और मार्गदर्शन से ही पार्टी अपने चुनाव के लिए अपनी जमीनी रणनीति तैयार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में डिप्टी सीएम होने के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और उनके पास राज्य के कई महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है। उनके संघ प्रमुख से मिलने का मतलब है कि वो आगामी चुनाव और प्रशासन के काम का पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे। वहीं ब्रजेश पाठक राज्य सरकार के डिप्टी सीएम और पार्टी के सक्रिय नेता संघ प्रमुख से मिलकर के संगठन और सांस्कृतिक मामलों में मार्गदर्शन लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मौर्य और पाठक का ये कदम पार्टी के अंदर संगठन उसको मजबूत करने की, चुनावी रणनीति को तैयार करना और संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता हमेशा ही गहरा रहा है। संघ पार्टी की रणनीति, चुनाव की तैयारी और नेताओं के चयन में सलाह देता है। यूपी में आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक ये दिखाती है कि भाजपा संघ के साथ हर कदम पर सलाह मशवरा कर रही है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मिलने का मतलब है कि पार्टी अपनी योजना और कार्यक्रम को समीक्षा दे रही है और पूरी तरीके से तैयार है इस मुकाबले से। और ये मुलाकात में साफ कर देती है कि भाजपा अगले साल 2027 विधानसभा चुनाव के संघ के सुझावों को प्राथमिकता दे रही है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक असर हो सकते हैं। पहला, संघ की सलाह से पार्टी जनसंपर्क को सामाजिक गतिविधियों में बदलना, और दूसरा, आगामी उपचुनाव से उम्मीदवारों को चयन करना और प्रचार की रणनीति पर असर पड़ सकता है। तीसरा, संघ के मार्गदर्शन में डिप्टी सीएम और अन्य नेताओं की भूमिका और जिम्मेदारी साफ होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात भाजपा की मजबूत और समन्वित छवि बनाने की संकेत देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुलाकात एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम का संघ प्रमुख से मिलना यह दिखाता है कि पार्टी अगले चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है और उसमें अभी से लगी हुई है। संघ का मार्गदर्शन बीजेपी की राजनीति दिशा और नीतियों को तय करने का निर्णायक भूमिका निभाएंगे डिप्टी सीएम मौर्य। और पाठक की यह मुलाकात पार्टी और संघ के बीच समन्वय और समझ को मजबूत करती है। फिलहाल जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर के अभी से राजनीतिक माहौल की सरगर्मियां देखने को मिल रही है, फिर चाहे हम बसपा की बात कर लें, मायावती की एक के बाद एक बैठक की बात कर लें, या फिर हम भाजपा सरकार की बात कर लें, योगी सरकार से लेकर के मोहन भागवत से लेकर के सभी की बैठक की बात कर लें, या हम सपा के अखिलेश यादव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बैठक की बात कर लें, ये वो तमाम लोग हैं जो इस बार चुनाव को त्रिकोणीय चुनाव साबित करेंगे और इस बार टक्कर की चुनाव होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक सभी लोग अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने तय किया कि कोई भी अभद्र गाने से बचें और छवि ना खराब करें, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उसी में उसके बाद बसपा की बैठक हुई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उधर चले गए अखिलेश यादव की तरफ,
मुसलमान वोट बैंक लेकर के जिस तरीके से 2027 के आगामी चुनाव को देखते हुए अभी से राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, ये तो 1 वर्ष बाकी है, लेकिन अभी से हलचल देखी जा रही है। फिलहाल ये बैठक क्या अहम भूमिका निभाती है और क्या रणनीति बनाती है, ये तो हम आपको अगले खबर में जरूर बताएंगे। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन मोहित के साथ।